नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वक्फ पर सुप्रीम आदेश के बीच मौलानाओं के भड़काऊ संकेत क्यों? मौलाना कोर्ट पर दबाव बना रहे या फिर फैसले से पहले धमकाने में लगे हैं? वक्फ के नाम पर हिंदुओं पर चोट क्योंकि जरूरी है वोट बैंक। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी वक्फ कानून पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन की मोहलत जवाब देने के लिए दिया है। 5 मई दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई के लिए समय तय किया गया है। सवाल है कि 7 दिनों की मोहलत से किस किस को टेंशन हो गई। वहीं दूसरी ओर मौलानाओं का एक गैंग आखिरी फैसले से पहले धमकाने में लगा है। धमकी की फैसला अगर पक्ष में नहीं आया तो सड़क पर देख लेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे। सवाल है कि पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? सवाल यह भी कि देश को भड़काऊ गैंग शरीयत के हिसाब से चलाना चाहता है क्या? और सवाल यह भी कि बंगाल में हिंसा की लगातार आ रही तस्वीरों के बीच क्या सिर्फ वोट बैंक की सियासत हो रही? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है? शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर दूसरे देश में साजिश रची गई और आप उसे समझ भी नहीं पाए। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज दूसरे दिन भी वक्फ पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया। कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन का समय अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया है। साथ ही ये भी तय हुआ कि वक्फ संपत्तियों की स्थिति फिलहाल नहीं बदलेगी। वक्फ बाई यूजर के प्रावधान भी अगले आदेश तक नहीं बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 मई दोपहर 2 बजे का समय नियत किया है। एक और देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ जैसे गंभीर मसले पर सुनवाई कर रही, सभी पक्षों को सुन रही, लेकिन दूसरी ओर सड़क पर कुछ मौलाना कोर्ट पर दबाव बनाने और धमकाने का काम कर रहे हैं। अलीगढ़ के मौलाना उमर खान दो टूक कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश मानेंगे। हमारा मानना है कि ये हमारे फेवर में आएगा, और अगर फेवर में नहीं आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा। उसमें अगर आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन करा जाएगा, जेल भरो तहरीक होगी। जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश होगा, जमीयत उलमा हिंद का आदेश होगा, उसका जो है पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा। फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। कुछ मौलाना उमर कह रहे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़क से होते हैं। तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत पर दबाव बनाया जा रहा? फैसला पक्ष में नहीं आया तो देश में बवाल होगा। कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आने पर मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश मानने की बात कह रहे, तो क्या पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बताकर मुस्लिमों को भड़काया नहीं जा रहा? सिर्फ मौलाना उमर नहीं, जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी कोर्ट की सुनवाई के बीच मजहब को आगे कर रहे। वो दलील दे रहे वक्फ मजहबी चीज है और मजहबी मामलों में कोई दखल ना दे। ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। सोचिए, कोर्ट सुनवाई के दौरान कह चुका है धार्मिक दलीलें ना दी जाए, तो क्या मजहब की दुहाई कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए दी जा रही है? मौलाना तौकीर रजा तो वक्फ पर कानूनी लड़ाई के बीच 80-20 की बात लेकर आ गए। तरफ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है? 80 और 20 संख्या बल आपके पास है, बाहुबल आपके पास है, सरकार आपके पास है, फिर भी मुसलमानों से आपको खौफ है कि मुसलमान पता नहीं क्या कर देगा। तो मुसलमान से खतरा नहीं है। मुसलमान के खिलाफ नफरत आम हिंदू के दिल में इसलिए डाली जा रही ताकि जो असल हिंदुस्तान के मसाइल हैं, जो हिंदुओं की असल परेशानियां हैं, उन परेशानियों की तरफ से, उन मसाइल की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। तो क्या तौकीर 80-20 की बात कहकर तंज कस रहे? तौकीर दलील दे रहे मुसलमानों से किसी को कोई खतरा नहीं, लेकिन उन मौलानाओं पर उनकी जुबान खामोश है जो सड़क पर देख लेने की बात कर रहे, जो मन माफिक फैसला नहीं आने पर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे। भड़काऊ बयानों का ट्रेलर बंगाल में दिखा भी।
बंगाल में वक्फ कानून के विरोध पर पहले भड़काऊ बयान और फिर जो हिंसा हुई उसकी भयावह तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज मुर्शिदाबाद के बेतमुना पहुंचे, जहां दंगे के दौरान घर जलाए गए, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो क्या परिस्थितियां थी, वो क्या सिचुएशन थे जब लोग यहां से पलायन किए, डरे हुए, और आखिर क्यों चले गए। एक घर में हम मौजूद हैं और इस घर के हालात अगर आप देखेंगे तो आप देखकर समझ पाएंगे कि आखिर लोग अगर रुकते भी तो कैसे रुकते, कहां रुकते और किस हालात में रुकते। हर चीज जल चुका है, हर चीज यहाँ पर आपको राख ही राख नजर आएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे सीढ़ी पे भी, तो सीढ़ी भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। नीचे देखिए पूरा का पूरा जो राख है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक शेल्फ हुआ करता था, एक अलमीरा थी, देखिए अलमीरा को भी किस तरीके से तोड़ दिया गया है। यहाँ देखिए तुलसी जी की यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा पौधा लगाया गया था, इसमें भी बाकायदा तोड़फोड़ की गई। तुलसी चबूतरे में सामने का जो हिस्सा था उसको भी तोड़ा गया। तो क्या भड़काऊ मौलाना सरेआम मुस्लिमों को उकसा नहीं रहे? सवाल ये भी कि कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो बंगाल जैसी दंगे की आग क्या पूरे देश में भड़काने की कोशिश की जाएगी? सवाल ये भी कि दंगों की आग में जले बंगाल में हिंदुओं की चिंता करने की बजाय पार्टियां क्या वोट बैंक की रेस में हैं? पार्टियों को हिंदुओं की चिंता की बजाय गठबंधन के साथियों और वोट बैंक की चिंता ज्यादा है। जैसी भाजपा ने कहा है कि बांग्लादेश में साजिश रची गई या कुछ उधर से आरोप आए हैं कि उन्होंने सशस्त्र बलों का दुरुपयोग किया है, तो भारतीय जनता पार्टी शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर दूसरे देश में साजिश रची गई और आप उसे समझ भी नहीं पाए, आपके पास उसका इनपुट भी नहीं था। कंप्लीट फेल्यूर ऑफ भाजपा गवर्नमेंट एट सेंटर, केंद्र में भाजपा सरकार और प्रदेश में ममता। मैं ममता दीदी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जहाँ उनकी सरकारें नहीं बन पाती वहाँ बीजेपी के लोग दंगे करवाते हैं, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये करते रहेंगे, उनको हॉबी है। बंगाल में हिंसा कंट्रोल करना ममता सरकार का काम था, लेकिन दीदी मौलानाओं से मीटिंग में लगी हैं और उनके साथी बीजेपी को कोसने में। पलटवार बीजेपी ने भी किया और ममता सरकार को दंगों का पर्याय बता दिया। ममता बनर्जी आज पर्याय हैं दंगों का, गुंडागर्दी का। और ममता बनर्जी से एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाना चाहिए। जिस मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवारों के साथ होना था, वो मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक बड़ा संदेश दंगाइयों को दे रही थी कि मेरी ममता तुम्हारे लिए है, तुम चिंता ना करो, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। तो सवाल है कि क्या वाकई वोट बैंक की मजबूरी में बंगाल में दंगाइयों पर डंडे वाला मॉडल नहीं चला? पलायन कर रहे हिंदुओं पर ममता सरकार और उनके साथियों की जुबान सिर्फ इसलिए खामोश है क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, सवाल अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव का है। सवाल ये भी कि क्या सड़कों से भड़काऊ बयान कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए दिए जा रहे हैं? सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला मानने की दलील देने वाले क्या देश को शरीयत से चलाना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि अगले 7 दिन में वक्फ पर केंद्र सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या जवाब दाखिल करता है और 5 मई से अगली सुनवाई के दौर में सुप्रीम कोर्ट का नए वक्फ कानून पर क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि क्या करें। आपत्तियां हैं वो जायज हैं, कैसी हैं, नहीं है। 5 मई अगली तारीख है, फिलहाल केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन है। लेकिन मौलाना साहब सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि अगर पक्ष में फैसला नहीं आए तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे। तो सवाल यह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। धनंजय गिरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शालिनी अली पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, और विवेक बंसल जी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज अजहरी साहब आपसे करता हूं। मतलब अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे, तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? देखिए, आपने ऐसे मौलाना तो कोर्ट कर लिए जो आपको भड़काऊ लगते हैं, हमें नहीं। लेकिन आपको संजय निरूपम से लेकर के संगीत सोम तक आपने एक का भी नाम नहीं लिया। कोई जलियांवाला बाग की धमकी दे रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है मुसलमानों को,
तो उनको आपने कोर्ट नहीं किया। काश आप उनको भी कोर्ट कर लेते, तब हम कोई बात करते तो बहुत 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 अच्छा लगता। दूसरी बात ये मैं खुल करके कहूंगा कि जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वहां सरकार लाने के लिए दंगा मुहिम चलाती है भारतीय जनता पार्टी, और जहां सरकारें हैं वहां सारे काम जो दंगे कराने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और नहीं कराता है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आज जो देखने को मिल रहा है, आज जो हमारे सामने है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधे सीधे संविधान और देश के कानून से खेलने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के उससे हुकूक छीने जा रहे हैं। मुसलमानों की जो फंडामेंटल राइट है उससे खेल हो रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोगों का एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि मुसलमान कोई बोले तो उसे दंगाई घोषित कर दिया जाए, हो गया, भड़काऊ भाईजान कह दिया जाए, उसको गलत कह दिया जाए, हो गया, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हो गया आपका। मेरा सवाल क्या था? संजय निरुपम ने जब बोला तब संजय निरुपम को कोर्ट किया गया था। अब आप ना सुने ना चैनल उस दिन देखे तो ये आपकी गलती हो सकती है आचार्य जी। लेकिन फिर मैं सवाल दोहरा रहा हूं कि फैसला पक्ष में नहीं तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे। फिलहाल कोर्ट में मामला है 5 मई, अगली तारीख के 7 दिन का समय है केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए, क्योंकि मांगा गया ये 7 दिन। तो इस 7 दिन से आपको इतनी टेंशन हो गई? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको माना जाएगा और हमने उसको ही माना है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान ना जाने है क्या? वो कौन से संविधान पे यकीन करता है? तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे, फैसला पक्ष में नहीं आया, इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कह रहा हूं, जो इस तरह की बोली बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो कोई हो। तो ये पहली लाइन में बोल देना चाहिए था। सुनिए, अरे आचार्य जी, ये पहली लाइन में बोल देना चाहिए था। इतना शुरुआती ज्ञान नहीं देना चाहिए था। आपने संजय निरुपम को कोर्ट नहीं किया, आपको याद है? अरे जिस दिन संजय निरुपम ने बोला उस दिन सुनवाया, उस दिन कोर्ट किया। लेकिन हर दिन संजय निरुपम को कोर्ट करें, ये मत बताइए और ना सिखाइए। आप बोल ही नहीं सकते संजय निरुपम के। अरे छोड़िए ना, आप एक मौलाना उमैर खान की आलोचना नहीं कर पा रहे। अगर उन पर आप कोर्ट ने ये कहा सुनवाई में कि बार बार मजहब की दलीलें मत दीजिए। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सुनवाई चल रही है, तो बार बार ये कहना कि मजहब की बातचीत करना, क्या ये दबाव बनाना नहीं है? अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट को आप हमारे खेलोगे तो हम तो भाई रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कहेंगे। विरोध प्रदर्शन का हमें अधिकार है, हम करेंगे। आज जरूरत पड़ी तो लोगों को भड़काएंगे, फिर कहेंगे कि हम सड़क पर देख लेंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं कर पाता। तो ये कौन कर रहा है कि सड़क पर देख लेंगे? ये काम, कुछ चीजें, कुछ फैसले सड़क पर भी होते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है जलियांवाला बाग हम बनाएंगे? अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया, शाहीन बाग बनाने की कोशिश की, बताया हमें आप? अरे शाहीन बाग बना देंगे, ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं। नहीं तो ये कौन कह रहा है जलियांवाला बाग हम बनाएंगे? जलियांवाला बाग चलिए ठीक है। धनंजय गिरी 7 दिन में जवाब दाखिल करना है केंद्र को। 7 दिन में जवाब दाखिल करना है केंद्र को, लेकिन टेंशन इतनी है कि सड़क पर देख लेंगे भाई। राकेश जी, देखिए, देश बाबा साहेब के संविधान के आधार पर चलेगा, ना कि किसी शरीयत के आधार पर। राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से कह रखा है कि नेशन फर्स्ट, करेक्शन मस्ट। जो करेक्शन की जरूरत है भाई, अगर आप बात करें करेक्शन की, तो 1954 के पहले कहां था सरिया, कहां था इस तरह के वक्फ बोर्ड? और वक्फ बोर्ड के अगर नहीं सुधार की जरूरत है तो वक्फ बोर्ड में सुधार किया जा रहा है। अब जो शरीयत की बात कर रहे हैं वो अपने संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान है कि आप देश का अपमान करें। इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, समाज के हर व्यक्ति को जो सुविधाएं मिल रही है, जो चीज मिल रही है, हिंदुओं के पास भी, हमारे पास भी बहुत सी संहिताएं हैं, पर हमने अपने संहिता के बजाय संविधान को स्वीकारा, क्योंकि हमें मुल्क से मोहब्बत है। पर ये क्या हो रहा है? जो लोग भड़काना चाह रहे हैं, जो मुसलमान किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? संविधान की बात होने पर उनको दर्द हो रहा है। और जब इनके संगठन, इनके लोग, मंत्री कहते हैं कि हमारे हाथ में संविधान तो है लेकिन हृदय में सरिया है। कल भी ने मुल्क से मोहब्बत अगर होती तो इस मुल्क का बंटवारा नहीं होता। कुछ लोग तोड़ के चले गए और जिन्हें छोड़ के चले गए वो क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे कि जहां भाजपा होती है वहां दंगे होते हैं। भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल सब वीर हुए, नारा है तकदीर के साथ।
कत्ल तक तस्वीर हुए, अल्लामा इकबाल ने लिखा है। हमारा उसको पढ़ते उल्टा लगता है अजहरी जी आपके जहर को थोड़ा सा हमारा उसको पढ़ते उल्टा लगता है आपको? उसको ये बात देश को बताते हुए शर्म आती है क्या? अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये आप क्यों नहीं बताते? अजहरी जी सुन तो लो भाई, आपको कितना प्यार से सुना। अब ये सुनो, ये जो शुगर कोटेड जहर परोस रहे हो, इसी शुगर को तो हम हटा रहे हैं। ये जो जहर के ऊपर जो शुगर मिला के परोस रहे हो, अभी गिरिराज सिंह परोस रहे थे, वो आपको जहर नहीं लगा होगा? अरे ईरान में, इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, लेबनान में मुसलमानों को धमकियां दी जाती है, वो जहर नहीं क्या तरीका है भाई? क्या तरीका? अरे अजहरी जी मैं बीच में नहीं आ रहा, तो सर आपने लगातार बोलना शुरू कर दिया। अगर आपके पास कोई काउंटर था तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए था। धनंजय गिरी आपको सुन रहे थे, मैं फिर भी बीच में नहीं आया कि आपकी बात हो जाए, लेकिन आपने लगातार अपना टेप ऑन कर दिया। तो सर ये सड़क नहीं है, मुसलमानों को नहीं है अजहरी, ये सड़क नहीं है, ये राष्ट्रीय चैनल है और ये बड़ी डिसिप्लिन के हिसाब से डिबेट होती है। तो अगर काउंटर करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। तो ये सड़क नहीं है और यहाँ पर डिबेट कैसे चलेगी इसका फैसला मैं यहाँ से करूंगा। तो रुक जाइए, अभी धनंजय गिरी को सुनिए। सुनने के लिए नहीं साहब बैठे हैं यहाँ पर। भाजपा का प्रवक्ता गलत बोलेगा, जवाब देगा। हाँ तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए, हाथ उठाकर इशारा करिए, लेकिन सड़क वाला तौर तरीका नहीं चलेगा यहाँ पर। बोलिए धनंजय जी। राकेश जी, तो उसे छूट है, किसी को छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है। राकेश जी, अभी तो अजहरी साहब के जहर को थोड़ा सा कुरेदा है तो इनकी बुखलाहट बढ़ गई। ये शुगर कोटेड जो जहर परोस रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी अल्लामा इकबाल ने कहा कि मिल्ली तराना लिखा कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। तो मुनाफत, मक्कारी और इसको बंद करिए, ये देश से गद्दारी बंद करिए, ये हिंदुस्तान सबका